नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं टॉप 5 खबरों की ओर। राहुल गांधी की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और विपक्षी खेमे में उनकी स्वीकार्यता के बीच अरविंद केजरीवाल ने अचानक हमला बोल दिया। नेशनल हेराल्ड केस का मामला उठाकर अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं कि गांधी परिवार के लोग अब तक जेल क्यों नहीं गए। आखिर गांधी परिवार घर केजरीवाल के इस अचानक अटैक का मकसद क्या है। करीब करीब सब ठीक ही चल रहा था, राहुल गांधी भी खुश थे। बाहर से ही सही इंडिया ब्लॉक को अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट मिल तो रहा था। इंडिया ब्लॉक में न सही बैठकों, विरोध प्रदर्शन और डिनर में तो आम आदमी पार्टी के नेता शामिल हो रहे हैं और राज्यसभा सांसद संजय सिंह कह भी रहे हैं कि उनकी पार्टी इंडिया ब्लॉक से बाहर है, लेकिन मुद्दों के आधार पर समर्थन दे रही है। मुद्दे बढ़ रहे हैं तो आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरे पास कई लोग आते हैं जी, सेटिंग कर लो, इनसे कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज की राजनीति चलती नहीं है। आपको ये लगे कि पीठ पीछे बंद कमरे में कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और जनता को पता नहीं चलेगा, ऐसा होता नहीं है। सब पता चलता है जनता को। जनता बेवकूफ थोड़ी है। आज चारों तरफ चर्चा रहती है। कोई कहता है जी मायावती जी ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, कोई कहता है जी ओवैसी ने कॉम्प्रोमाइज। अरे सबसे ज्यादा तो अब लोग कहने लगे हैं कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। बिहार में आज वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को 16 दिन लंबी इस यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं। शनिवार को यात्रा की शुरुआत सारण से हो रही है और अंतिम पड़ाव आरा में होगा। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखे हमले बोले। अखिलेश यादव ने कहा, अवध की जनता ने बीजेपी को हटाया है, अब मगध के लोग भी बीजेपी को हटाएंगे। बीजेपी का पलायन होगा, ये एसआईआर धोखे देने की बात है। ये सिरफिरा फैसला है। आयोग का इस समय फैसला लेने का मतलब है कि वोट चोरी के साथ डकैती की तैयारी थी। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी तेजस्वी यादव और बिहार की जनता को बधाई देना चाहते हैं कि वे अपने वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी बिहार से बाहर होगी और ये पलायन निश्चित है। बेरोजगार अब पलायन नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें यही रोजगार मिलेगा। तेजस्वी यादव ने जो नौकरियां दी थी, जनता को आज भी याद है। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की। एनकाउंटर में बागू खान उर्फ समंदर चाचा मारे गए हैं। जिस आतंकियों की दुनिया में ह्यूमन जीपीएस कहा जाता था, सूत्रों के मुताबिक समंदर चाचा के साथ और पाकिस्तान घुसपैठिया भी ढेर हुआ है। बागू खान उर्फ समंदर चाचा 1995 से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान में रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार वे पिछले 3 दशकों से गुजरे सेक्टर और आसपास के इलाकों में 100 से ज्यादा घुसपैठी प्रयासों का अंजाम दिलाने में शामिल रहा, जिनमें से ज्यादातर सफल रहे। इलाके के कठिन पहाड़ी और गुप्त रास्तों के गहरी जानकारी उसे आतंकी संगठनों के लिए बेहद खास बनाती थी। हालांकि वो हिजबुल कमांडर था, लेकिन समंदर चाचा सिर्फ एक आतंकी संगठन तक सीमित नहीं था। उसने लगभग हर आतंकी संगठन को घुसपैठ की योजना बनाने और उस अंजाम देने में मदद की थी। शो बिग बॉस 19 शुरू हो चुका है। इस शो का पहला हफ्ता काफी शानदार रहा है। शो में काफी सारे नए चेहरे देखने को मिले हैं, जिन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है। आज इस शो का पहला वीकेंड का वार होने वाला है, जिसमें सलमान खान कंटेस्टेंट की तारीफ करते नजर आएंगे तो कुछ को जोर से फटकार कर भी पड़ना पड़ेगा। सलमान खान का पारा स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे पर भी फूटने वाला है। बिग बॉस 19 वीकेंड के वॉर में प्रोमो सामने आया है, जिसमें सलमान खान शुरू में तो मस्ती के मूड में नजर आते हैं, मगर वो धीरे धीरे सब कंटेस्टेंट पर आते हुए भड़कने लगते हैं। सलमान के गुस्से का पहली ही वीकेंड का वार में शिकार हुए कॉमेडियन प्रणीत ने पिछले एक हफ्ते में सलमान खान पर कई जोक्स मारे होंगे, जिसकी वजह से सलमान को गुस्सा आ गया। दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में वेस्ट दिल्ली लायंस के कप्तान नीतीश राणा का बल्ला जमकर गरजा। उन्होंने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के खिलाफ महज 42 गेंदों में शतक ठोक दिया और अपनी टीम को क्वालिफायर 2 में पहुंचा दिया। इस दौरान उन्होंने गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और 15 छक्कों व 8 चौकों की मदद से नाबाद 134 रन 55 गेंद बनाए। वहीं राणा की तूफानी पारी के बीच मैदान पर गर्मी का दूसरा नजारा भी देखने को मिला। उनका साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स स्पिनर दिग्विजय राठी से झगड़ा हो गया, जो धीरे धीरे मारपीट की नौबत तक पहुंच गया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और फिलहाल टॉप 5 खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।